क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडक्शन चूल्हे पे बना हुआ खाने का टेस्ट वैसा नहीं आता है जैसा हम गैस चूल्हे पे बनाते हैं, या फिर जैसा कि हम गांव में खाते हैं, गांव की बने हुए खाने जैसा? तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि इसका क्या ज़्यादा बिजली बिल आता है, या फिर इस पे कौन कौन से आप बर्तन यूज कर सकते हैं, इसके खाने का टेस्ट कैसा होता है। ये कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी जिस प्रॉब्लम से हम सब आजकल जूझ रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन चूल्हा है जो कि 10 से 12 साल पुराना है, और इसको हम बहुत संभाल के रखते हैं क्योंकि हमारा जो हर 2 साल में ट्रांसफ़र होते रहता है, और हमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर जगह जब हम जाते हैं तो अलग अलग जगह पे हमें पहले गैस बुकिंग का सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना पड़ता है, फिर तो इसलिए हम इसको तभी तभी निकालते हैं जब हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो इंडक्शन चूल्हा होता है ना, नीचे इसमें एक पंखा लगा होता है जो कि जब हम खाना बनाते हैं तो ये चलते रहता है। और ये देखिए, इसमें ना एक बड़ा सा वायर भी दिया रहता है जिससे कि आप कहीं भी इसे लेके जा सकते हैं, किसी भी रूम में आप इसे रख करके पंखे के नीचे भी बना सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, पंखा आपका चलता भी रहेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसको प्लगिंग करें ना, तो जो ऐसा वाला पावर प्लग होता है ना, आप वही वाला यूज़ करें, जिससे कि हम फ्रिज जिसमें लगाते हैं वो वाला, या फिर आयरन करते हैं वो वाला। तो मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया है, उसको हमने ऑन कर लिया है। लेकिन जो ये इंडक्शन चूल्हा है ना, अभी हमने इसको ऑन नहीं किया है। तो जो इसकी ऑन ऑफ वाली बटन होती है उसको पहले हम ऑन कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन्यू लिखा रहता है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम उसे चालू करते हैं ना, तो यहाँ पे 1100 दिखाता है। आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब तक आप इस पे कोई बर्तन नहीं रखेंगे ना, तब तक ये टिक टिक की आवाज़ इसमें से आती रहेगी। तो पहले आप इस पे बर्तन रख लीजिएगा, उसके बाद इसको ऑन और ऑफ़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दाल दोपहर में बनाया था, उसको गर्म करना है तो रख दिया है। अभी हम फिर से इसको ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे मेन्यू पे जाके मैंने इसका जो टेम्परेचर है ना वो दिखाया है। तो जो इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है ना वो 2000 तक जाता है। लेकिन कभी भी आप खाना बनाएं ना, तो इसको बस 1100 ही रखिएगा, या फिर आप उससे कम भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा मत रखिएगा। ज़्यादा रखने से ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप कम टेम्परेचर पे ही खाना बनाइए, जिससे कि ये सालों साल ख़राब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे 1100 का लगा दिया है। तो अभी ये देखिए, बहुत ही जल्दी ये दाल जो है ना वो गर्म हो जाती है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में। और ये इसी चूल्हे पे बनी हुई दाल है, तो ये दाल में तो कोई टेस्ट अंतर नहीं था। तो आप भी इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस चूल्हे पे आप बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। लेकिन हाँ, जो हम गांव में खाना खाते हैं ना, वो वाला टेस्ट तो ना ही गैस चूल्हे पे आता है और ना ही इस चूल्हे पे आएगा, तो उसका तो कोई कंपेयर ही नहीं है। यहाँ पे जो दाल है ना वो अच्छे से उबल चुकी है। तो ये देखिए, अभी हम इसको ना कम कर देते हैं, या फिर अगर आपको कम उबाल वाला चाहिए ना, तो आप इसको साइड में कर दीजिएगा, जिससे कि ये धीरे धीरे उबलते रहता है और ये गिरता भी नहीं है। जैसे कि आप चाय वगैरह बनाते हो ना, तो जब थोड़ा सा चाय उबल जाए तब आप उसको साइड कर दीजिएगा, आधे में चाय उबलते रहता है और ये पकते रहता है, गिरता भी नहीं है। यहाँ पे एक टाइमर का बटन भी होता है, जिसमें कि आप जैसे सब्जी में पानी वगैरह डाल देते हो, उसके बाद आप टाइमर सेट कर दीजिए कि पानी जब आपने डाल दिया है सब्जी में, तो 5 मिनट बॉयल होगा कि 6 मिनट बॉयल होगा। उसके बाद वो टेम्परेचर खुद ब खुद लो हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी होगी कि कितनी देर तक आपको रखना है। और रही बात कि आप इस पे किस टाइप के बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस पे स्टील, एल्युमिनियम, लोहे का, या फिर जो नॉन स्टिक होता है, वो सारे बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस बर्तन का ऐसे जो पेंदी होता है ना बिल्कुल चपटा हो, वही बर्तन आप इस पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही बर्तन इस पे सेट ही होते हैं। अगर प्रेस्टीज का है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये कढ़ाई जो एल्युमिनियम की होती है,
बीच से थोड़ी उठी हुई होती है ना, तो ये इस पे सेट नहीं होता है। और जब इस पे कोई बर्तन सेट नहीं होता है ना, तो इसमें से टिक टिक की आवाज़ आती रहेगी। तो आप समझ जाइए कि ये बर्तन जो है ना गर्म नहीं हो रहा है। मेरे पास ये लोहे का नॉर्मल सा तवा है जिस पे कि हम रोटी बनाते हैं, लेकिन ये जो तवा है ना बिल्कुल भी गहरा नहीं है, यानी कि जो इसका पेंदी है ना चपटा सा है। तो जब हमने इसको इस पे रखा ना, मैं भी इसे पहली बार ही ट्राई की हूँ, तो ये गर्म होने लगा। तो मैं इस पे आपको एक रोटी भी बना करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास ऐसा तवा नहीं हो ना, तो जो प्रेस्टीज का डोसा तवा वगैरह चपटे तले वाला बर्तन हो ना, तो आप उसमें भी रोटी को बना सकते हैं। और इस पे बने हुए खाने का कोई टेस्ट अंतर नहीं आता है, जैसे कि आप गैस चूल्हे वगैरह पे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आता है। और रही बात बिजली बिल की, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पर हाँ जैसे आपका नॉर्मल आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम इस पे खाना बना रहे हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे, कई कई लोगों को तो बहुत टाइम भी लग जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी खाना बना ले रहे हैं। अगर इस पे आपको खाना बनाना हो तो सारी चीज़ों को पहले से तैयार कर लीजिए और फिर फटाफट से आप बना लीजिए, जिससे कि बिजली बिल है ना वो बहुत ही कम आता है। तो ये वाला जो तवा है ना, इसमें अगर आपके पास एक भी तवा है ऐसा, तो आप उसमें ही सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि सब्जी हुआ, रोटी हुआ। तो आप एक ही तवे में, एक ही बर्तन में कई सारी चीज़ें बना करके तैयार कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप इसको ऑन करें या फिर ऑफ़ करें, जब इसको आपको बंद करना हो ना, तो डायरेक्ट आपको स्विच से बंद नहीं करना है। पहले यहाँ पे जो ऑन और ऑफ़ की बटन होती है उसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। जब उसमें से पंखा चलने की आवाज़ बंद हो जाएगी, तब आप उसको स्विच से बंद कीजिएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट स्विच से बंद करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो छोटी-छोटी बातों को आप ध्यान से देखिएगा और करिएगा, जिससे कि ये लंबे समय तक चल पाए। और मैंने यहाँ पे एक रोटी को सेक लिया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी रोटी सिक कर के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।